अलख निरंजन नवनाथ 84 बाबा गोरखनाथ की जय। जय माता की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात प्रभम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु दिनेश महाराज, आप कोटि कोटि प्रणाम। आदेश आदेश गुरु गोरखनाथ जी का, नवनाथ 84 बाबा गोरखनाथ की जय। भाइयों, आप लोग जो गंदे गंदे कमेंट करते हैं गुरु जी दिनेश महाराज के लिए, तो कृपया ना करें। आपको उनकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। वो शख्स ऐसे हैं कि वो बैठे बैठे किसी की भी हगना मूतना बंद करवा दें, तो कृपया ना करें। शक्तियाँ जो हैं कुछ भी कर सकती हैं, और वो भी एक जगह बैठे बैठे। उनका चमत्कार मैंने खुद देखा है, ठीक है ना। मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली है। मैं ही जानता हूँ कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। वो भले ही किसी से बात ना करे दीक्षा देने के बाद में, गुरु दीक्षा देने के बाद में, लेकिन उनकी शक्तियाँ इस प्रकार की हैं कि आप याद करोगे ना, आप याद करोगे तो उनकी शक्तियाँ अपने आप ही काम करेंगी। उनको खबर अपने आप लग जाती है कि कौन मेरा शिष्य मुझे याद कर रहा है, उसको मेरी क्या मदद चाहिए। तो कृपया गंदे कमेंट्स करना बंद कर दें। और रही बात गुरुजी के आँच आने की या गाली गलौज करने की, या कोई कुछ कर लेगा उनका, तो पहली बात तो ये कि उनके जितने भी शिष्य हैं उनमें इतनी शक्तियाँ हैं कि गुरुजी की तो बात बाद में आएगी। अगर उनके शिष्य ही फूंक मार देना तो उनका हगना मुतना बंद हो जाएगा। गुरुजी तो बात की बात है। तो कृपया ना करें ये कमेंट। और रही बात उनकी शक्तियों की, और उनकी ना अपरंपार है उनकी लीला, ठीक है ना। वो लोगों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। बस शर्त ये है कि वो किसी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो इसलिए कि वो अकेले इस बीड़ा को उठा रखा है उन्होंने अपने कंधे पे। अब 20 हज़ारों लोग उनसे जुड़े हुए हैं जो अपना काम करवाना चाहते हैं। तो अब एक आदमी एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो समझो इस बात को। और अगर जिनको साधना लेनी है, मैंने आज तक ऐसा गुरु नहीं देखा है जिनके पास वाकई में चमत्कार है। आप जो जुड़ना चाहते हैं, कृपया आप उनसे एक बार गुरु दीक्षा लो, उन्हें अपना गुरु बनाओ, सिद्धियाँ करो, साधना करो, और इसका फ़ायदा उठाओ। क्योंकि गुरु ढूंढे से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसका मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। जो मैंने अनुभव किया, मेरे को क्या शक्तियाँ मिली हैं क्या नहीं मिली है, मैं ही जानता हूँ या मेरा गुरु जानते हैं, गुरुदेव जानते हैं। क्योंकि जब तक आप जुड़ोगे नहीं, जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, शिष्य नहीं बनोगे या सेवा नहीं करोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर शक्तियाँ सिर्फ सेवा से प्राप्त होती हैं। आप मन में ये विश्वास रखो कि हमें सेवा करनी है, अपना गुरु बनाना है, साधना लेनी है, सेवा लेनी है, उसके बाद शक्तियाँ तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगी। गुरुदेव का हाथ ऐसा है कि आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को उनसे गुरु दीक्षा लिए हुए कम से कम 4-5 महीने होंगे, और 4-5 महीने में उनका सिर्फ एक बार वीडियो आया था जिसमें मैंने अपना तंत्र काटा था अपने शरीर का, और दूसरा वीडियो जब वॉइस मैसेज आया था, सिर्फ ओनली उनका मैसेज, जबकि मैं उनको करता था मैसेज, वो पढ़ लेते थे और जवाब नहीं देते थे, फिर उनका मैसेज आता था कि ये तो करना है, उसका रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। और ये मान लो कि मेरी उनसे बस एक ही बार फ़ोन पे बात हुई है, जब उन्होंने सिर्फ मुझे गुरु दीक्षा दी थी, मंत्र दिया था और 21 दिन की साधना बताई थी दुर्गा माता की। तो माता रानी की कितनी कृपा हुई है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है, साधना मेरी सफल हो गई है, ठीक है। और इतना सक्षम हो गया हूँ कि मैं भी उनकी तरह बैठे बैठे किसी का भी भूत उतार सकता हूँ। मतलब इतनी ताकत मेरे गुरु के अंदर है, और इतना आशीर्वाद उनके हाथ में है कि जिन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया, तो समझ लो उसका उद्धार हो ही गया, कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ तक कि कोई शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे गुरु का हाथ ऐसा है। तो कृपया गंदे मैसेज ना करें, उनकी शक्ति को समझने की कोशिश करें। वो वचनबद्ध हैं कि वो किसी का बुरा नहीं कर सकते अपने हाथ से, तो इसीलिए वो इतना सुनने के बाद भी, इतना बर्दाश्त करने के बाद भी, लोगों की इतने कड़वे कड़वे वचन सुनने के बाद भी किसी का हानि नहीं पहुंचाते। सिर्फ उनका काम है लोक कल्याण करना, और वो कर रहे हैं। और उन्होंने तो अभी बाबा जी ने अपना धाम बना लिया है वहाँ पे। जो लोग साधना करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, और अनुभव आपको अपने आप हो जाएंगे जब आप जुड़ोगे और साधना से शिष्य बनोगे उनके। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी जय गुरुदेव, ओम गुरुभ्यो नमः। अलख निरंजन नवनाथ 84 दोनों की जय। बाबा गोरखनाथ की जय माता की।